First of all, thank you everyone to see my videos. In this lecture, we will discuss what is called dimension. It is the most important topic for class 11. तो look here, यूनिट फर्स्ट का ये चैप्टर फर्स्ट है और इसमें एक टॉपिक है विमा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है विमाएं। विमा क्या होती हैं? देखिए विमाएं क्या होती हैं, हम बात करेंगे। देखिए विमाएं हमने बताया था, ये कौन सी माने कोई छड़ है, इसकी लंबाई जो है, लंबाई कितनी है माना इसकी, इसकी जो लंबाई है एक माना हमने माना 10 मीटर। कितनी है जी? 10 मीटर। इसका आयतन, ये घनाभ है, इसका आयतन कौन सा है? 10 घन मीटर। और ये आयत है, इसका क्षेत्रफल माना कितना है? इसका क्षेत्रफल है 20 मीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे लंबाई है यहाँ पर, इसका मात्रक क्या है? मीटर है। इसका मात्रक मीटर घात 3 है। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ घात कितनी है? 1, यहाँ घात 3 है, यहाँ घात कितनी है? 2। तो देखिए विमा की डेफिनेशन सादा सिंपल कह सकते हैं। विमाएं क्या कहलाते हैं? विमाएं एक तरह की क्या होती हैं? घातें। विमाएं क्या होती हैं? घातें। घातें तो कह सकते हैं कि मूल मात्रक कैसे? जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान है, समय है, क्या मूल मात्रक है? मूल मात्रकों पर लगने वाली घातें मूल मात्रक है। जैसे लंबाई है, लंबाई, द्रव्यमान, इनकी जो राशियां और इनके जो मात्रक है क्या? मूल मात्रक। मूल मात्रकों पर लगने वाली घातों को क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं। देखिए, तो वहीं से डेफिनेशन आई है, मूल मात्रकों पर लगने वाली जो घातें हैं वो क्या कहलाती है? अब देखिए अगला चैप्टर है विमेय सूत्र क्या होता है? विमेय सूत्र क्या होता है? माना कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान m है, द्रव्यमान m। और लंबाई कितनी है उसकी? लंबाई हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे l से। समय हमेशा किसी भी वस्तु कितनी समय में दूरी तय कर रही है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा t से, यानी व्यक्त करेंगे। और जो ताप होगा हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से। थीटा। देखो ये तो है सादा सिंपल, लेकिन इनकी जो घातें हैं, माना इनकी घातें हमें पता नहीं है, इसकी घात नहीं पता हमें, ना इसकी घात पता। तो माना इसकी घात कितनी मानेंगे? यहाँ पर a घात है इसकी, इसकी b, इसकी c और इसकी d। तो ये क्या है? विमीय सूत्र है। तो विमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि का किस तरह से लिखा जा सकता है? m a l इसकी पावर b, t इसकी पावर c और थीटा इसकी पावर d। देखिए अब देखिए किस तरह से हम विमीय सूत्र किसी भी दी हुई राशि का फाइंड करते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे विमीय सूत्र ज्ञात करना। तो विमीय सूत्र देखिए किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। विमीय सूत्र ज्ञात करने के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। अगर हमें विमीय सूत्र ज्ञात करना है, माना किसका विमीय सूत्र ज्ञात करना है? कार्य का। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? एम एल टी के पदों में। ठीक है, ये थीटा मान लो, लेकिन थीटा यहाँ 0 हो जाएगी, बताएंगे आगे इस चैप्टर में। तो देखिए कार्य का विमीय सूत्र किस तरह होगा। यहाँ a इसकी घात b इसकी घात c, हमें ज्ञात करना है कि a b c का मान कितना होगा। तो देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे। कार्य का सूत्र, कार्य का जो सूत्र होता है क्या होता है? कार्य का सूत्र बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। देखिए बल गुणा विस्थापन, बल बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। यानी कि बल बराबर क्या होता है जी? हम जानते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण। और विस्थापन है पहले से, तो कार्य का फॉर्मूला है ये, कार्य का विस्थापन। अब देखिए इन तीनों के हमें क्या क्या लिखने हैं? इसके 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 क्या लिख देने हैं हमें? यहाँ पर इसके फॉर्मूले लिख देने हैं। देखिए किस तरह से हम लिखेंगे। अब देखिए इसमें, हाँ एक मिनट, देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो सादा सिंपल, द्रव्यमान मूल मात्रक है, द्रव्यमान ऐसे रहेगा। और त्वरण को क्या लिख सकते हैं? त्वरण को वेग परिवर्तन होता है इसमें, वेग परिवर्तन, डेल्टा का मतलब परिवर्तन बटे समय अंतराल, जो हमारा समय अंतराल होता है। और ये पहले से है विस्थापन, है इसमें विस्थापन। देखिए इसके बाद हम किस तरह से इसे लिखेंगे। हाँ देखिए एक मिनट,
देखिए अब इसका v में सूत्र अगर हमें लिखना है किसका, कार्य का, तो द्रव्यमान को किससे लिखेंगे, m से। m वेग परिवर्तन बटे समांतराल अर्थात त्वरण, त्वरण को किस तरह से लिखेंगे, l t की पावर माइनस के 2, और ये जो है विस्थापन है, यहाँ पे विस्थापन में मतलब लंबाई, लंबाई हमेशा किससे, l से। अब क्या कर देना है, आप जानते हैं सादे सिंपल, जब कोई वस्तु गुणा में होती है और तो उसकी क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। m तो है यहीं पर, l और l कितने हो गए, l की पावर 2 यानी कि l की घात 1 और l की घात 1, यहाँ 1 और 1 2 और t की पावर माइनस के 2, तो ये क्या होगी, कार्य की विमा हो गई। ठीक है, कार्य की विमा। तो देखिए हमने वही इस लाइन में लिखा है, कार्य की विमा किस तरह से लिखेंगे, देखिएगा। तो वही देखिए हमने लिखा है कि किसी भी भौतिक राशि का विमेय सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले उस राशि को उसके मात्रकों में तोड़ लेने चाहिए, यानी कि पहले किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र अगर हमें फाइंड करना है तो उसको क्या कर लेना चाहिए, हमें उसके मात्रकों में तोड़ लेते हैं, फिर उन मात्रकों को मीटर, द्रव्यमान, समय तथा ताप के पदों में व्यक्त करते हैं। उसके बाद उस भौतिक राशि का विमेय सूत्र बनकर तैयार हो जाता है। जैसे हमने कार्य का लिया था, पहले क्या करना है, उसके मात्रकों में तोड़ देना है, छोटे छोटे मात्रकों में, जैसे कार्य, कार्य छोटा मात्रक, बल में तोड़ा, फिर विस्थापन में तोड़ा। अब इसको क्या है कि मीटर, द्रव्यमान, समय में बांटेंगे। ठीक है, मीटर, द्रव्यमान और समय में बांटेंगे। यहाँ पर देखिए एक मिनट, देखिए जैसे कार्य बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा विस्थापन होता है। विस्थापन भी क्या है, एक तरह की लंबाई है। विस्थापन और दूरी ये छोट बहुत बड़ा डिफरेंस है। विस्थापन क्या होता है, किसी अनिश्चित बिंदु से अगर हम सॉरी किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। लेकिन अगर हम दूरी की बात करें, दूरी क्या होता है, सीधा चलना, दूरी चलना सीधा, इस तरह से होता है। तो देखिए चलो इस पर देखिए पहले पॉइंट, विस्थापन भी लंबाई ही होती है। देखिए अब कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, और त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक है, और विस्थापन का जो मात्रक क्या है, मीटर। उसी प्रकार द्रव्यमान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर से मीटर अगर होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, द्रव्यमान गुणा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, द्रव्यमान की विमा m, मीटर स्क्वायर को l की पावर 2, सेकंड को t की पावर माइनस के 2, इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो कार्य का विमेय सूत्र ml स्क्वायर t की पावर माइनस के 2 होता है। इसी तरह से सभी जितने भी हमारे पास भौतिक राशियां हैं उनका विमेय सूत्र हम इस तरह से फाइंड करते हैं। मतलब पॉइंट देखिए अब इसमें क्या है, हाँ एक पॉइंट और है। देखिए किसी किसी में जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर चाल की, अगर हम बात करते हैं जैसे चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, समय का सेकंड, समय का सेकंड। तो देखिए क्या है, दूरी देखो, मीटर, मीटर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, और समय को टी से, टी है, जब नीचे है तो ऊपर जाएगा एल टी की पावर माइनस के 1। अगर हम बात करें इसमें एम कहाँ है, अगर हम बात करें एम एल टी की पावर माइनस के 1, अगर एम की बात करें तो एम क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो, एम की पावर जीरो का मान, एम की पावर जीरो का मान हमेशा 1, किसी की भी घात यदि जीरो हो तो उसका मान हमेशा 1 होगा। जैसे मोहन की घात जीरो तो 1, श्याम की घात जीरो 1, 5 की घात जीरो 1, तो कुछ भी किसी की भी घात जीरो हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए हमने वही यहाँ पर लिखा है कि ध्यान दें क्षेत्रफल का विमेय सूत्र एल स्क्वायर होता है। इसे एम की पावर देखो जीरो है, यहाँ केवल एल स्क्वायर, तो एल एम और टी की पावर कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 1 की पावर जीरो इक्वल टू 1 होता है। देखिए अगला पॉइंट क्या है इसमें, अब है विभिन्न भौतिक राशियां एवं उनके विमेय सूत्र। देखिए आप सभी, जैसा कि आप सभी परिचित हैं, जो भौतिक राशियां होती हैं, बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। देखिए भौतिक राशि कौन कौन सी हैं, जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का मात्रक एल और चौड़ाई का मात्रक भी एल, तो क्या होगा, एल स्क्वायर। उसी प्रकार आयतन है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि इसका इसका रिप्रेजेंट करेंगे एल से, इसको भी एल से, इसको भी एल से, और गुणा में तीनों क्या हो जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये क्या होगा, एल की पावर 3। अगला पॉइंट देखिए यहाँ से, उसी प्रकार वेग है, वेग बराबर दूरी बटे समय, एल टी की पावर माइनस के 1 होंगे इसकी भी मान, उसी तरह से बिल्कुल पीछे वाले फॉर्मूले की तरह से निकालनी है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, एल टी की पावर माइनस के 2। पांचवा पॉइंट है घनत्व, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, और आप जानते हैं घनत्व, घनत्व क्या होता है, माना एक टंकी है,
ठीक है। और ये दूसरी टंकी है इस तरह से। तो घनत्व बराबर क्या होता है, माना इसमें इसका आयतन है 1 घन मीटर और इसका आयतन है 1 घन मीटर। और इसमें माना आ रहा है इसमें 100 लीटर पानी, इसमें आ रहा है 1000 लीटर पानी, 1000 लीटर पानी। तो किसका घनत्व ज़्यादा है, किसका घनत्व ज़्यादा है, इस वाली टंकी का घनत्व ज़्यादा है। दूसरी बाई चांस अगर हम बात करें, माना ये क्या है 1 किलो रुई है और ये क्या है 1 किलो कोई लोहे की वस्तु है। तो देखिए किसका घनत्व ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, क्योंकि इसमें छोटा इसका आयतन है, इसका आयतन छोटा है लेकिन द्रव्यमान इसका ज़्यादा है। सॉरी, द्रव्यमान इसमें ज़्यादा आ सकता है, आयतन इसका छोटा है और इसका आयतन बड़ा है। तो क्या है, घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए घनत्व की जो होती है डेफिनेशन, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन ml/-2। बल या तनाव द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल क्या होता है, जो किसी वस्तु में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। किसी स्थिर वस्तु में बल बराबर क्या होता है, बल, छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट क्या, बल बराबर क्या होता है, किसी स्थिर वस्तु में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। डेफिनेशन क्या है बल की, बल वह बाह्य कारक धक्का या खिंचाव है जो किसी स्थिर वस्तु में परिवर्तन कर दे। जब ये टॉपिक चलेंगे जब और डेफिनेशन पूरी बताई जाएगी। देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर या गतिज ऊर्जा कहें तो बल गुणा विस्थापन ml/t⁻²। पीछे सेम फॉर्मूले से निकाली गई है। अब देखिए उसके बाद शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय ml/t⁻²। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, समवेग यानी कि वेग साथ है, ऐसे याद रखो, वेग समवेग। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा दूरी, इसका ये सूत्र। आवेग बराबर बल गुणा समय होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। और इसके बाद देखिए बल नियतांक क्या होता है, बल बटे लंबाई में परिवर्तन होता है। बल बटे लंबाई बल नियतांक कहलाता है। माना किसी की लंबाई अगर 10 थी और उसकी अगर हमने उस पर बल लगाया, उसकी लंबाई होगी 15, तो परिवर्तन कितने होगा, 5 का। तो ये क्या है, बल। और 10 न्यूटन का अगर हमने बल लगाया उस पर, 10 न्यूटन के बल द्वारा, तो ये क्या है, बल, बल नियतांक है। बल आघूर्ण बल गुणा लंबवत दूरी होता है। प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल। जब ये आगे टॉपिक चलेंगे, जब पूरे डिस्कस के साथ बताया जाएगा, पहले इन्हें याद करना जरूरी है। वी करती है, ये कर दी को लंबाई वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, ये बहुत मुश्किल, इसकी विमाहीन है, यानी इसकी कोई विमा नहीं होती। देखो लंबाई में वृद्धि का मतलब क्या, डेल एल, और अपन प्रारंभिक लंबाई माना एल है। तो लंबाई का जो होगा मीटर ये होगा और इसकी भी मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल क्या होगा, मीटर से मीटर कैंसिल 1 आएगा। तो क्या विमाहीन है। प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। 8वें के बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, 1 मिनट। हाँ हाँ, 8वें के बाद 9वां देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल गुणा दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब केपलर का नियम पढ़ाया जाएगा, जब आपको बताया जाएगा जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर। और कोणीय वेग क्या होता है, कोण बटे समय होता है। कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग होता है। कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय वेग बटे समय होता है। कोणीय त्वरण, कोणीय वेग बटे कोणीय समय। इसके बाद देखिए अगला जो हमारे पास टॉपिक है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणा ताप वृद्धि होती है। गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा ऊर्जा और बटे द्रव्यमान, इनका फॉर्मूला याद रखना है। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अगर माना कोई ये गिलास है, इसमें बर्फ है, क्या है, बर्फ, बर्फ है माना, अगर हमने इसको थोड़ी सी हीट दी, क्या दी हमने इसको, हीट, हीट का सिंबल ये है। अगर हमने इसको हीट दी तो कुछ समय बाद क्या देखते हैं, 1 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद अगर हम बात करें, इसका ताप कितना था यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन कुछ समय बाद ये क्या हुआ, अगर हमने हीट दी तो बर्फ थी, बर्फ से क्या बन गई, ये द्रव यानी कि पानी बन गई। लेकिन तब भी इसका ताप था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तब इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन जब बर्फ थी, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, द्रव है तो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन परिवर्तन कहाँ हुआ, लेकिन बर्फ से द्रव बनी। तो किसके कारण बनी, ये गुप्त ऊष्मा के कारण बनी। ठीक है, गुप्त ऊष्मा की डेफिनेशन है। इसके बाद देखिए बोल्ट्जमैन नियतांक क्या होता है, गतिज ऊर्जा बटे ताप होता है। गैस नियतांक दाब
गुणायतन बटे ताप ऊष्मा धारिता द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए इसके बाद अगला पॉइंट देखिए प्लैंक नियतांक क्या होता है? ऊर्जा बटे आवृत्ति होती है। वेग प्रवणता वेग परिवर्तन बटे दूरी। श्यानता गुणांक क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। आवृत्ति क्या होती है? वन अपॉन आवर्तकाल होता है। घूर्णन क्या होता है? त्रिज्या दूरी होती है। घूर्णन त्रिज्या दूरी होती है। ये टॉपिक सभी पढ़ाए जाएंगे जब आपका अगले टॉपिक चलेंगे ना, अगले चैप्टर चलेंगे, पूरा डिस्कस है उसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए गुरुत्वीय विभव क्या होता है? कार्य बटे द्रव्यमान। स्प्रिंग बल नियतांक क्या होता है? बल बटे लंबाई में वृद्धि। और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर अपॉन एम्पियर होता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये है इसके तो हमने इस चैप्टर में पूरा डिस्कस किया कि विमाएं क्या होती हैं, और अगला जो टॉपिक होगा इससे अगला टॉपिक हम उठाएंगे। और ये सभी जो 37 विमाएं हैं अभी तक, इन सभी का यूज होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर तुमने ये कवर कर लिया तो समझिएगा कि कक्षा ये 11th और 12th दोनों क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी बीमाओं को अवश्य हमें लर्न करना है और इसी के साथ पढ़ते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और सभी चैप्टर की टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट इस तरह से आपको प्रोवाइड की जाती रहेगी। थैंक यू।